देश में इन दिनों त्योहारों की धूम है। जहां एक और अभी होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से बीता, वहीं अब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है। वहीं इस बीच रमजान का पाक महीना भी चल रहा है, जो कि मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। वहीं बीते दिनों देश में होली और रमजान में जुमे की नमाज एक साथ होने पर पूरे देश में चर्चा का माहौल गर्म था। सरकार से लेकर राज्य सरकार और प्रशासन तक हर कोई चिंतित था कि कैसे इन दोनों धार्मिक समुदाय के त्योहारों का सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से समापन किया जाए। हालांकि प्रशासन इसमें सफल रहा और जुमे की नमाज और रंगों का त्योहार दोनों ही सद्भावनापूर्ण तरीके से संपन्न हुए। ऐसे में अब देश में नवरात्रि और ईद उल फितर के एक साथ होने से पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि हाल ही में नवरात्र के दौरान कई राज्यों में मांस की दुकानों को बंद रखने की मांग की जा रही है, जिसके बाद से पूरे देश में इस मांग को लेकर सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच इस विषय को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में कहां से उठी ये मांग और क्यों की गई ये मांग, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बार नवरात्र, जो हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, वो ईद उल फितर यानी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहार पर शुरू हो रही है। जहां एक और नवरात्र में हिंदू धर्म में आस्था देखने वाले लोग व्रत रखते हैं और मांसाहारी भोजन का त्याग करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमजान के पाक महीने में रोजे रखने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम तरीके से मनाते हैं और खुशी में उत्सव के साथ साथ विशेष व्यंजन बनाते हैं, जिसमें मांसाहारी व्यंजन भी शामिल होते हैं। ऐसे में ईद जैसे त्योहार पर मुस्लिम मांस तो जरूर खाएंगे, लेकिन इस बार नवरात्रि के अवसर पर सत्ताधारी पार्टी के एक नेता ने ये मांग की है कि नवरात्र के दौरान मांस की सभी दुकानें बंद रखी जाएं। ये मांग बीजेपी के विधायक रवि नेगी ने दिल्ली में बजट सत्र के दौरान रखी है। हालांकि उनकी ये मांग विपक्षी पार्टियों को पसंद नहीं आ रही है और विपक्षी दलों ने तो इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अब सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बीजेपी विधायक रवि नेगी ने क्यों रखी ऐसी मांग और क्यों ऐसा कहा। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रवि नेगी ने सदन परिसर में अपने दिए गए बयान में कहा कि हम हिंदू सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आई है तो हम चाहेंगे कि नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद रहें। 30 से नवरात्र है, 31 को ईद है। इनकी 2 ईद होती हैं, एक बकरा ईद और एक मीठी ईद। लेकिन ईद मीठी ईद है तो मीठी ईद पर सेवइयां खिलाएं, मिठाई खिलाएं, जरूरी नहीं कि बकरा ही खिलाएं। बिल्कुल। मंगलवार को अभी कुछ दिनों पहले मंगलवार को मैं कुछ मंदिरों में गया तो मंदिरों के ठीक सामने मांस की दुकान खुली थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। तो मैंने व्यापारियों से निवेदन किया, भाई मंदिरों के आगे दुकान आप मंगलवार को बंद करिए। उन्होंने सहज स्वीकार करा और पूरी पचपड़गंज में मंगलवार को दुकान बंद होने लग गई है। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रही। इसके लिए डीएम साहब को पत्र लिखूंगा, इसके लिए मैं डीसी साहब को पत्र लिखूंगा और कम से कम पहले तो पूरी दिल्ली में हो, अगर नहीं तो मेरी विधानसभा में मांस की दुकान बंद रहे, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्र है, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी 2 ईद होती है, बकरा ईद होती है, मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवइयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पावन पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे। लोग चाहते हैं कि आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। वहीं बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि मैं इसके लिए डीसी सर को एक पत्र भी लिखूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि रवि नेगी की इस मांग के बाद विपक्षी दलों ने उनकी इस मांग पर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने रवि नेगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या अब बीजेपी तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा? बीजेपी तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या कपड़ा पहनेगा? अब भाजपा तय करेगी कि मीठी ईद में कौन क्या खाएगा। भाजपा तय करेगी कि कौन से महीने में कौन क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहने। मुझे कभी कभी हैरत होती है कि इसी दिल्ली में बैठ करके जगत प्रकाश नड्डा जी अपने विधायकों के भाषण नहीं सुनते, उनके बयान नहीं सुनते। मोदी जी अपने लोगों के बयान नहीं सुनते, अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते। अमित शाह जी अपने नेताओं के बयान नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो फिर इनका कान उमेट करके इनसे पूछते क्यों नहीं कि मैं जो है वो शेख तमीम को गले से लगा रहा हूं, मैं क्राउन प्रिंस सलमान को बड़ा बाहें फैला के गले से लगा रहा हूं, मैं शेख हसीना का स्वागत कर रहा हूं। क्या शेख हसीना को भी आप जो है मीठी ईद पे सिर्फ सेवई खिलाएंगे?
क्या क्राउन प्रिंस को अगर बुलाएंगे या उनसे मिलने जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ नवरात्र चल रहा है, आप सिर्फ जो है मीठी सिवई खाइए, आप नॉनवेज नहीं खा सकते? क्या राष्ट्रपति भवन में आप किसी विदेशी को मेहमान बनाकर बुलाते हैं तो आप तय करते हैं कि कौन सा महीना चल रहा है, हम उनको क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे? कौन सा देश बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कौन सा समाज बनाना चाहती है? और ऐसे जो ये छुटभैये टाइप के नेता हैं जो इस तरह का बयान दे करके फुटेज लेना चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया में, उनका कान क्यों नहीं उमेटना चाहती भाजपा? वहीं दिल्ली के बाद वाराणसी में भी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने की बात कही गई है, जिस पर संघ के सदस्यों ने प्रशासन को पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि शिव की नगरी में मांस मछली की बिक्री नहीं होनी चाहिए, इसलिए मीट की दुकानों को बंद किया जाए। गौरतलब है कि ये मांग दिल्ली में बीजेपी विधायक रवि नेगी के बयान के आने के बाद उठी है। वहीं इसका असर देश के और भी राज्यों में देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह है कि क्या इस तरह की मांग प्रशासन स्वीकार करेगा और क्या नवरात्रि के दौरान पूरे देश में मांस की बिक्री पर रोक लगेगी, या फिर कहीं ये मामला धार्मिक सौहार्द की भावना के इतर चुनौतीपूर्ण न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं